शुभ दिन दोस्तों, आपका अपना चैनल संजय कुमार धीरे में स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला भाग 1। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? एसएससी सीजीएल 2017। इसका सही उत्तर है ई कनिष्क। 2। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यूपीपीसीएस 2012। इसका सही उत्तर है डी कला। 3। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। इसका सही उत्तर है बी प्रतिष्ठान। 4। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? एसएससी सीजीएल 2017। इसका सही उत्तर है सी पान यन। 5। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुहर चलाई थी? एसएससी 2011। इसका सही उत्तर है ए कुषाण शासकों ने। 6। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। इसका सही उत्तर है बी चेदी। 7। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? एसएससी सीजीएल 2016। इसका सही उत्तर है सी सेनापति। 8। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बीपीएससी 2013। इसका सही उत्तर है डी सिमुक। 9। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014। इसका सही उत्तर है ए खारवेल। 10। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? एसएससी सीएचएसएल 2016। इसका सही उत्तर है बी पुष्यमित्र शुंग। 11। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? एसएससी एमटीएस 2019। इसका सही उत्तर है सी शक राजा रुद्रदमन द्वारा। 12। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? एसएससी टैक्स एएसएसटी परीक्षा 2009। इसका सही उत्तर है डी कनिष्क। 13। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? आरआरबीएनटीपीसी 2016। इसका सही उत्तर है ए कुषाणों ने। 14। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पू में की? यूपी रो एरो 2014। इसका सही उत्तर है बी पुष्यमित्र। 15। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। इसका सही उत्तर है सी कनिष्क। 16। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? आरआरबीएनटीपीसी 2016। इसका सही उत्तर है डी कनिष्क। 17। निम्न में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? एनडीए 2014। इसका सही उत्तर है ए गांधार। 18। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। इसका सही उत्तर है बी अश्वघोष। 19। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? आरआरबीएनटीपीसी 2016। इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान में।
20. कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? BPSC 2018। इसका सही उत्तर है डी, महायान। 21. कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। इसका सही उत्तर है ए, चतुर्थ बौद्ध संगीति। 22. किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? RRBNTPC 2016। इसका सही उत्तर है बी, शून्य। 23. कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? SSC 2017। इसका सही उत्तर है सी, पुरुषपुर। 24. पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। इसका सही उत्तर है डी, पेशावर। 25. निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? SSC CGL 2016। इसका सही उत्तर है ए, हाथी गुफ्फा। 26. किस सातवाहन नरेश ने गाथास्थशिति नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? UPPCS 2015। इसका सही उत्तर है बी, हाल। 27. किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। इसका सही उत्तर है ए, विम कडफिसिस। 28. चरक किसके राज चिकित्सक थे? SSC CGL 2016। इसका सही उत्तर है डी, कनिष्क। 29. सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? BPSC 2019। इसका सही उत्तर है ए, प्राकृत। 30. सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। इसका सही उत्तर है बी, तमिलों एवं चेरों का। 31. सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? SSC CHSL 2016। इसका सही उत्तर है ए, तांबा। 32. विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? SSC CHSL 2016। इसका सही उत्तर है डी, 58 ईशा पूर्व। 33. भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? UPPCS 2014। इसका सही उत्तर है ए, यूनानियों ने। 34. बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? CGPCS 2011। इसका सही उत्तर है बी, कुषाण काल। 35. शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? IAS प्री 1997। इसका सही उत्तर है सी, कण्वा। 36. मौर्य। इसका सही उत्तर है काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? BPSC 1994। इसका सही उत्तर है डी, डेमेट्रियस। 37. चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? BPSC 2000। इसका सही उत्तर है ए, कारशापन। 38. किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? SSC 2014। इसका सही उत्तर है बी, मथुरा संग्रहालय। 39. प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? उत्तराखंड PCS प्री 2016। इसका सही उत्तर है सी, यूनानी शक कुषाण। 40. त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? SSC CGL 2015।
इसका सही उत्तर है सी कुषाण। 41 तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? यूपी लोअर प्री 2015। इसका सही उत्तर है ए गांधार कला। 42 किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? उत्तराखंड लोअर प्री 2011। इसका सही उत्तर है बी शकों ने। 43 किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। इसका सही उत्तर है सी गोंदोफिरनस। 44 रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? रैस RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। इसका सही उत्तर है डी कुषाण। अगला भाग 1 निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है ए कदंब। 2 निम्न में कौन संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका सही उत्तर है बी तोलकाप्पियम। 3 लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर है सी शेंगुट्टवन। 4 तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी जैन। 5 पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ए कारिकाल। 6 तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। 7 मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका सही उत्तर है सी चेर। 8 संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका सही उत्तर है डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। 9 प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? इसका सही उत्तर है ए शस्कद कार्तिकेय। 10 धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही उत्तर है बी तमिल। 11 संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका सही उत्तर है सी राजा। 12 किस संगमयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है डी पांड्य। 13 किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका सही उत्तर है ए मामूलनार। 14 स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईस्वी पू के लगभग अपना एक दूत भेजा? इसका सही उत्तर है बी पांड्य नरेश ने। 15 किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका सही उत्तर है सी अगस्त्य। 16 कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी तोल्काप्पियम। 17 किस तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी शिल्पदिकारम। 18 गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है बी वीरकल नाडुकुल। 19 तोल्काप्पियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी व्याकरण और काव्य से।
20. तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डी. शिलप्पदिकारम. 21. तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए. तमिल भूमि का बाइबल. अगला भाग 1. गुप्त शासन के दौरान ऐसा महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन था? ए. आर्यभट्ट, SSC CGL 2002. 2. गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? बी. संस्कृत, UPPCS 2012. 3. चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सी. शकों को पराजित करने के बाद SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011. 4. मेहरौली, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? डी. चतुर्थ सदी ईस्वी, SSC CGL 2017. 5. कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ए. अभिज्ञान शाकुंतलम, SSC 2011. 6. वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? बी. गुप्त युग, SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014. 7. किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? सी. समुद्रगुप्त, SSC CGL 2016. 8. स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शिखरोपम कहा गया? डी. कहोम स्तंभ लेख, BPSC 2013. 9. कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए. कालिदास, SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय Tier 1 परीक्षा 2014. 10. किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बी. कुमारगुप्त I, SSC CHSL 2016. 11. गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सी. श्रीगुप्त, SSC MTS 2019. 12. श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? डी. बोध गया, SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009. 13. मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ए. गुप्त काल में, RRB NTPC 2016. 14. गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? बी. रूपक, UP रो, एरो 2014. 15. गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ए. समुद्रगुप्त, SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014. 16. गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? डी. विष्णु, RRB NTPC 2016. 17. चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ए. शकों का उन्मूलन करने के बाद, NDA 2014. 18. किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बी. गुप्त वंश, SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013. 19. चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सी. उज्जैन, RRB NTPC 2016. 20. इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? डी. समुद्रगुप्त, BPSC 2018. 21.
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए. स्कंदगुप्त, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। 22. समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? बी. प्रयाग के RRBNTPC 2016। 23. किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? डी. इनमें से किसी में भी नहीं, SSC 2017। 24. किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? डी. समुद्रगुप्त, SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। 25. गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए. कला एवं स्थापत्य, SSC CGL 2016। 26. अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? बी. गुप्त काल से, UPPCS 2015। 27. गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सी. राजतंत्रात्मक, SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। 28. फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? डी. बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, SSC CGL 2016। 29. कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए. गुप्त, BPSC 2019। 30. निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? बी. जानकी हरण संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। 31. वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सी. आर्यभट्ट, SSC CHSL 2016। 32. गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? डी. चिकित्सा से, SSC CHSL 2016। 33. किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, UPPCS 2014। 34. कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, CGPCS 2011। 35. अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सी. बौद्ध धर्म, IAS, प्री 1997। 36. गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? डी. देवगढ़ का दशावतार मंदिर, BPSC 1994। 37. अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ए. 16, 17 एवं 19, BPSC 2000। 38. तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, SSC 2014। 39. एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सी. भानुगुप्त, उत्तराखंड PCS, प्री 2016। 40. अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? डी. चंद्रगुप्त द्वितीय, SSC CGL 2015। 41. गुप्त संवत 319 to 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए. चंद्रगुप्त I, UP लोअर, प्री 2015। 42. बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बी. गुप्त काल में, उत्तराखंड लोअर, प्री 2011। 43. फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था?
सी चंद्रगुप्त द्वितीय, MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। 44 भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता था? डी गुप्त काल, रैस, RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010। 45 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए गुप्त काल में, MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। 46 यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? बी अभिज्ञान शाकुंतलम, रैस, RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008। 47 सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सी एरन अभिलेख से, RRB गोरखपुर 2005। 48 फाहियान कहाँ का निवासी था? डी चीन, SSC CGL 2002। 49 सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए वाकाटक, SSC मेट। 50 गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? BPSC प्री 2002। ए देवगढ़, झांसी। बी बयाना, भरतपुर। सी भूमरा, मध्य प्रदेश। डी तिगवा, मध्य प्रदेश। चेक आंसर, बयाना, भरतपुर। 51 परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? SSC CGL 1999। ए रामगुप्त। बी चंद्रगुप्त द्वितीय। सी समुद्रगुप्त। डी चंद्रगुप्त I। चेक आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। 52 मिहिरकुल का संबंध निम्न में से किससे था? UPPCS प्री 1999। ए गुप्त। बी मौखरी। सी कुषाण। डी हून। चेक आंसर, हून। अगला भाग 1 हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? SSC CGL 2002। ए बाणभट्ट। बी कालिदास। सी वाल्मीकि। डी व्यास। चेक आंसर, बाणभट्ट। 2 निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? UPPCS 2012। ए कनिष्क। बी हर्षवर्धन। सी अशोक। डी बिंबिसार। चेक आंसर, हर्षवर्धन। 3 कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। ए राज्यवर्धन I। बी राज्यवर्धन द्वितीय। सी हर्षवर्धन। डी आदित्यवर्धन। चेक आंसर, हर्षवर्धन। 4 हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? SSC CGL 2017। ए पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। बी सिंध विजय के उपलक्ष्य में। सी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। डी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। चेक आंसर, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 5 निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? SSC 2011। ए कालिदास। बी बाणभट्ट। सी भर्तृहरि। डी मयूर। चेक आंसर, कालिदास। 6 हर्ष के शासनकाल में, इसका सही उत्तर है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। ए थानेश्वर। बी कन्नौज। सी उज्जैन। डी पाटलिपुत्र। चेक आंसर, कन्नौज। 7 हर्ष की जीवनी किसने लिखी? SSC CGL 2016।
ए फिरदौसी, बी वरामिहिर, सी बाणभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। चेक आंसर बाणभट्ट। 8 हवेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? बीपीएससी 2013। ए 6, बी 10, सी 13, डी 15। चेक आंसर 15। 9 किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014। ए हेनित्सांग, बी फाहियान, सी इसिंग, डी इनमें से कोई नहीं। चेक आंसर हेनित्सांग। 10 थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? एसएससी CHSL 2016। ए नरवर्धन, बी पुष्यभूतिवर्धन, सी राज्यवर्धन, डी आदित्यवर्धन। चेक आंसर पुष्यभूतिवर्धन। 11 हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? एसएससी MTS 2019। ए पेशावर, बी वाराणसी, सी प्रयाग, डी मथुरा। चेक आंसर प्रयाग। 12 वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? एसएससी टैक्स ASST परीक्षा 2009। ए इसका सही उत्तर है प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। चेक आंसर हरियाणा। 13 हेनित्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? RRB NTPC 2016। ए कन्नौज, बी थानेश्वर, सी प्रयाग, डी उज्जैन। चेक आंसर कन्नौज। 14 कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूपी रो एरो 2014। ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। चेक आंसर हर्षवर्धन। 15 हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। ए मैत्रक नरेश भटाक से, बी वाकाटक नरेश विंध्य शक्ति से, सी मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, डी शक शासक रुद्रदमन से। चेक आंसर मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। 16 निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दानस्वरूप दिए? RRB NTPC 2016। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त I, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। चेक आंसर हर्षवर्धन। 17 हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? NDA 2014। ए गौड़ नरेश शशांक, बी मालवा नरेश देवगुप्त, सी मैत्रक नरेश भटाक, डी इनमें से कोई नहीं। चेक आंसर गौड़ नरेश शशांक। 18 हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। ए मेगास्थनीज, बी हेनित्सांग, सी फाहियान, डी इत्सिंग। चेक आंसर हेनित्सांग। 19 चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? RRB NTPC 2016। ए परांतक I, बी परमेश्वर वर्मन I, सी नरसिंहवर्मन I, डी महेंद्रवर्मन I। चेक आंसर नरसिंहवर्मन I। 20 कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? BPSC 2018। ए पंजाब, बी हरियाणा,
सी मध्य प्रदेश। डी इसका सही उत्तर है प्रदेश। चेक आंसर। इसका सही उत्तर है प्रदेश। 21 किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। ए हर्षवर्धन, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। चेक आंसर। हर्षवर्धन। 22 बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? RRBNTPC 2016। ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी विक्रमादित्य। चेक आंसर। हर्षवर्धन। 23 कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? SSC 2017। ए पाटलिपुत्र का, बी भोजपुर का, सी थानेश्वर का, डी इनमें से कोई नहीं। चेक आंसर। थानेश्वर का। 24 नागानंद का रचनाकार कौन था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। ए भास, बी भवभूति, सी बाणभट्ट, डी हर्षवर्धन। चेक आंसर। हर्षवर्धन। 25 हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीया के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एसएससी CGL 2016। ए ऐहोल अभिलेख, बी बंसखेड़ा लेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी हिंसान के वर्णन से। चेक आंसर। ऐहोल अभिलेख। 26 प्रतापशील, हुनहरिन केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? UPPCS 2015। ए नरवर्धन, बी प्रभाकरवर्धन, सी आदित्यवर्धन, डी राज्यवर्धन। चेक आंसर। प्रभाकरवर्धन। प्रश्नोत्तर 27 सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। इसका सही उत्तर है सी कन्नौज। 28 सिक्लोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? एसएससी CGL 2016। ए राज्यवर्धन, बी प्रभाकरवर्धन, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है डी हर्षवर्धन। 29 हवेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? BPSC 2019। ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त द्वितीया, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ए हर्षवर्धन। 30 गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। ए शशांक, बी हर्षवर्धन, सी राज्यवर्धन, डी प्रभाकरवर्धन। इसका सही उत्तर है बी हर्षवर्धन। 31 गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात इसका सही उत्तर है भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? एसएससी CHSL 2016। ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। इसका सही उत्तर है सी हर्षवर्धन। 32 बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? एसएससी CHSL 2016। ए भास्कर वर्मा, बी पुलकेशिन द्वितीया, सी ध्रुवसेन, डी शशांक। इसका सही उत्तर है डी शशांक। 33
हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? UPPCS 2014। ए. वातापी, बादामी। बी. कल्याणी। सी. वेंगी। डी. तंजौर। इसका सही उत्तर है ए. वातापी, बादामी। 34। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुन के पास एक राजदूत भेजा? CGPCS 2011। ए. प्रमाकवर्धन। बी. हर्षवर्धन। सी. राज्यवर्धन। डी. आदित्यवर्धन। इसका सही उत्तर है बी. हर्षवर्धन। 35। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? IAS प्री 1997। ए. महानदी के। बी. ताप्ती के। सी. नर्मदा के। डी. गोदावरी के। इसका सही उत्तर है सी. नर्मदा के। 36। सिक्लोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? BPSC 1994। ए. कनिष्क। बी. प्रभाकर वर्धन। सी. राज्यवर्धन। डी. हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है डी. हर्षवर्धन। 37। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था? BPSC 2000। ए. जलाशय की भूमि। बी. चारागाह की भूमि। सी. जंगली भूमि। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए. जलाशय की भूमि। 38। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? SSC 2014। ए. थानेश्वर। बी. कन्नौज। सी. पुरुषपुर। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. कन्नौज। अगला भाग 1। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? SSC CGL 2002। ए. पंचतंत्र। बी. हितोपदेश। सी. अभिज्ञान शाकुंतलम। डी. कथासरित सागर। इसका सही उत्तर है ए. पंचतंत्र। 2. न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? UPPCS 2012। ए. प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन। बी. सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सी. तालपत्रों का अध्ययन। डी. ताम्रपत्रों का अध्ययन। इसका सही उत्तर है बी. सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 3. मालती माघव के लेखक कौन थे? SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। ए. हर्ष। बी. शूद्रक। सी. भवभूति। डी. भास। इसका सही उत्तर है सी. भवभूति। 4. प्राचीन भारत में वौधेय कौन थे? SSC CGL 2017। ए. चोलों के सामंत। बी. बौद्ध मत का एक पंथ। सी. जैन मत का एक पंथ। डी. एक गणतांत्रिक जनजाति। इसका सही उत्तर है डी. एक गणतांत्रिक जनजाति। 5. मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? SSC 2011। ए. गेहूं व जौ। बी. चावल। सी. ज्वार। डी. बाजरा। इसका सही उत्तर है ए. गेहूं व जौ। 6. बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014। ए. आत्मा की ईश्वरता।
बी कर्मवाद का सिद्धांत, सी ईश्वर में विश्वास, डी कठोर तप वैराग्य। इसका सही उत्तर है बी कर्मवाद का सिद्धांत। 7. नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? SSC CGL 2016। ए चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। इसका सही उत्तर है सी बौद्ध धर्म दर्शन। 8. किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? BPSC 2013। ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी हवेनसांग, डी मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर है डी मेगास्थनीज। 9. प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय Tier 1 परीक्षा 2014। ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ए कौशाम्बी। 10. काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? SSC CHSL 2016। ए अशोक के, बी रुद्रदमन के, सी राजेंद्र के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी रुद्रदमन के। 11. शून्य की खोज किसने की? SSC MTS 2019। ए वरामिहिर, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी आर्यभट्ट। 12. ताम्रपाषाण काल चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? SSC टैक्स ASST परीक्षा 2009। ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी दक्षिण से। इसका सही उत्तर है की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर, डी इसका सही उत्तर है से दक्षिण की ओर। इसका सही उत्तर है ए पश्चिम से पूर्व की ओर। 13. भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? RRB NTPC 2016। ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका सही उत्तर है ए गुफाओं के शैलचित्र। 14. मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? यूपीरो एरो 2014। ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी सोना। इसका सही उत्तर है बी तांबा। 15. हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी नारायण पंडित, डी विष्णु शर्मा। इसका सही उत्तर है सी नारायण पंडित। 16. नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? RRB NTPC 2016। ए वात्स्यायन, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, डी भरत मुनि। इसका सही उत्तर है डी भरत मुनि। 17. निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? NDA 2014। ए क्रो-मैग्नन मानव, बी हिडलबर्ग मानव, सी पिल्टगन मानव, डी निएंडरथल मानव। इसका सही उत्तर है ए क्रो-मैग्नन मानव। 18. इतिहास के पिता
द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013। ए. यूरिपिडेज, बी. हेरोडोट्स, सी. थ्यूसिडाइडिस, डी. सुकरात। इसका सही उत्तर है बी. हेरोडोट्स। 19. निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? RRBNTPC 2016। ए. पुरापाषाण युग, बी. नवपाषाण युग, सी. ताम्रपाषाण युग, डी. लौह युग। इसका सही उत्तर है सी. ताम्रपाषाण युग। 20. अंकोर वाट कहाँ स्थित है? BPSC 2018। ए. वियतनाम, बी. तिब्बत, सी. इंडोनेशिया, डी. कंबोडिया। इसका सही उत्तर है डी. कंबोडिया। 21. प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010। ए. सिंधु व झेलम, बी. झेलम व चेनाब, सी. चेनाब व रावी, डी. रावी व व्यास। इसका सही उत्तर है ए. सिंधु व झेलम। 22. निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? RRBNTPC 2016। ए. विलियम जोन्स, बी. चार्ल्स विल्किंस, सी. एलेक्जेंडर कनिंघम, डी. जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर है बी. चार्ल्स विल्किंस। 23. पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या था? एसएससी 2017। ए. संगीत, बी. जुआ, सी. शिकार, डी. घुड़सवारी। इसका सही उत्तर है सी. शिकार। 24. निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008। ए. पुरापाषाण युग, बी. नवपाषाण युग, सी. लौह युग, डी. ताम्रपाषाण युग। इसका सही उत्तर है डी. ताम्रपाषाण युग। 25. नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? एसएससी CGL 2016। ए. बौद्ध धर्म दर्शन, बी. रसायन विज्ञान, सी. चिकित्सा विज्ञान, डी. तर्कशास्त्र। इसका सही उत्तर है ए. बौद्ध धर्म दर्शन। 26. प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? UPPCS 2015। ए. शारदा, बी. खरोष्ठी, सी. ब्राह्मी, डी. नंदनागरी। इसका सही उत्तर है बी. खरोष्ठी। 27. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। ए. परिषद, बी. अष्टदिग्गज, सी. मणिग्राम, डी. चतुर्वेदी मंगलम। इसका सही उत्तर है सी. मणिग्राम। 28. मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? एसएससी CGL 2016। ए. कल्हण, बी. बाणभट्ट, सी. कौटिल्य, डी. विशाखदत्त। इसका सही उत्तर है डी. विशाखदत्त। 29. अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? BPSC 2019। ए. प्रियदर्शी, बी. चक्रवर्ती, सी. धर्मदेव,
डी धर्म कीर्ति। इसका सही उत्तर है ई प्रियदर्शी। 30 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी प्राकृत, डी पाली। इसका सही उत्तर है बी ब्राह्मी। 31 ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? SSC CHSL 2016। ए ताम्रलिप्ति, बी तोंडी, सी अरिकमेडु, डी मदुरै। इसका सही उत्तर है सी अरिकमेडु। 32 अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? SSC CHSL 2016। ए संयम, बी दया, सी दान, डी स्वनियंत्रण। इसका सही उत्तर है बी दया। 33 अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? UPPCS 2014। ए जेम्स प्रिंसेप ने, बी जॉर्ज ब्यूलर ने, सी विंसेंट स्मिथ ने, डी अहमद हसन दानी ने। इसका सही उत्तर है ए जेम्स प्रिंसेप ने। 34 निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? CGPCS 2011। ए मेरठ, बी शाहबाजगढ़ी, सी गिरनार, डी कालसी। इसका सही उत्तर है बी शाहबाजगढ़ी। 35 निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? IAS प्री 1997। ए कालसी, बी रुमिंदेई, सी मास्की, डी विशिष्ट कलिंग राजादेश। इसका सही उत्तर है सी मास्की। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।